नाथद्वारा शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका आइकॉनिक गेट के पास आधी रात में जेसीबी के साथ बड़ी तादाद में लोग आते हैं और दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। जो दुकान चालू हालत में होती हैं उसमें तोड़फोड़ करके पूरा तहस नहस कर दिया जाता है। इस घटना के बाद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा पीड़ित का कहना है। और इसी को लेकर ख़ास तौर से इस मामले में चंद्रभान सिंह चौधरी पुत्र बाबूलाल चौधरी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और उसके बाद अनुसंधान शुरू किया, लेकिन अब तक उसमें अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। और अनुसंधान को लेकर सवाल खड़े करते हुए पीड़ित बाबूलाल चौधरी ने जिला कलेक्टर तक को शिकायत की है। इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल चौधरी और पीड़ित का कहना है कि जो घटना हुई है उसके आसपास में कई कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में वो सभी आरोपी क्लियर दिख रहे हैं। पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज मात्र देखने से ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस इसमें अनुसंधान में ढिलाई बरत रही है और जो खास तौर से अनुसंधान अधिकारी हैं उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। बाबूलाल चौधरी राजसमंद पहुंचे। राजसमंद में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ वे जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्होंने जो नाथद्वारा शहर में उनकी दुकानों में तोड़फोड़ हुई है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। साथ ही जो फिलहाल पुलिस के अनुसंधान अधिकारी जो हैं उनके द्वारा जो जाँच की जा रही है उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उसके बाद उन्होंने जांच अधिकारी बदलने की मांग उठाई तो जिला कलेक्टर ने जांच अधिकारी बदलने का आश्वासन दिया। उन्होंने विशेष निर्देश भी जारी किए। देखिए पीड़ित इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बाबूलाल चौधरी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। विगत 45-50 वर्ष से पूर्व मेरे पिता और मेरे स्वामित्व आधिपत्य की मॉडल बस स्टैंड आइकॉनिक गेट के पास एक दुकान जिसके अंदर कुछ समय तक 30-35 वर्षों तक मेरी बस व्यवसाय के स्क्रैप पार्ट्स का संग्रहण किया जाता था। कुछ विगत 10-15 वर्षों से उसके अंदर ट्रैवल एजेंसी और 19 अप्रैल को उस गाड़ी का आरवी बुड्डी मेंस वियर मेरे बच्चा जो उच्च स्तरीय शैक्षणिक योग्यता का धनी है उसके दोस्तों के द्वारा एक व्यापार का शुभारंभ करना था। उसके 24 घंटे पूर्व नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के नए भूमाफिया ने मध्य रात्रि को मेरी दुकान से सटी हुई 2 दुकानों को, चलती हुई दुकानों को, जिसमें एक दुकान बेचारा युवा ओबीसी का गरीब आदमी सुसार समाज का इलेक्ट्रिक वाइंडिंग का काम करता है, उसके पिताजी के द्वारा किया हुआ कार्य को अभी तक यथावत कर रहा है, उसकी दुकान को, एक श्रीनाथ मोटर पार्ट्स की दुकान को तोड़ते हुए मेरी दुकान के नाक के ऊपर चोट लगाई है। जो मैं आपको अवगत करा दूं मीडिया के माध्यम से, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूं और वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश की आज़ादी से पूर्व विक्टोरिया की स्टैच्यू को मध्य रात्रि को कालिका पोती है, जो आज भी गुलाब बाग के संग्रहालय में स्थित है। जिंदा या मुर्दा पकड़ने का उनके लिए इनाम रखा गया था, वो आज दिवंगत है। राजस्थान सरकार के जिला कलेक्टर के सैल्यूट के आधार पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मैं इस संघर्ष के लिए इन भू माफियाओं की गुंडागिरी के खिलाफ प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण कानूनी रूप कागज और कलम का उपयोग लेते हुए संविधान को सैल्यूट करते हुए मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा, उन गुंडों का अंत करूंगा। भले क्यों ना मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे साथ में कोई भी घटना घट जाए, मैं उस चीज़ को सैल्यूट करूंगा, लेकिन मैं गुंडों के आगे हाथ नहीं मानूंगा। और मेरा ये लेखनी कानून संवत यदि किसी आदमी को मुझसे दुकानें तोड़ दी, उन्हें वापस ठीक करानी और आरोपियों को कार्रवाई ना आरोपियों को कार्रवाई करवानी, हमें कोई लेना देना नहीं, कानून अपना काम करना चाहिए। जिला कलेक्टर को सैल्यूट करता हूं, उनकी संवेदनशीलता के कारण, उनकी जवाबदेहिता के कारण आज मेरी दुकान सुरक्षित है। 8 माह पहले सेक्शन 243
नगरपालिका एक्ट का सहारा लेकर नगरपालिका आयुक्त से मिलीभगत कर इस दुकानों को खंडित करने का असफल प्रयास किया गया, जिसको मेरी संवेदनशीलता के आधार पर, जिला कलेक्टर की संवेदनशीलता जवाबदेहिता के आधार पर आज वो दुकानें यथास्थिति है। धन्यवाद। तो आपने देखा नाथद्वारा शहर में सरेआम जहां सबसे व्यस्ततम इलाका है वहां पर आधी रात में जेसीबी के साथ तोड़फोड़ की जाती हैं और तोड़फोड़ के करीब आज 24 दिन पूरे हो गए, लेकिन इस पूरे मामले में कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित ने सवाल खड़े किए हैं। अब इन सवाल खड़े करने के बाद जिला कलेक्टर ने अन्य अनुसंधान अधिकारी से जांच करवाने का आश्वासन दिया है। क्या अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे अनुसंधान में क्या कुछ तथ्य सामने आती हैं, क्या पीड़ित को न्याय कब मिल पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।